राहुल गांधी आज सरकार और सीजेपी के बीच सहमति बनने के बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा दो मांगें अभी भी अधूरी हैं, दो मांगें नहीं भूलना है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को इस तरीके से नहीं चलाया जा सकता, ये किसी का प्राइवेट सिस्टम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होने वाला सिस्टम है और उस हिसाब से चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो समस्याएं हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वो इसलिए है क्योंकि संस्थाओं को समाप्त करने की दिशा में काम किया गया है और हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि क्या आगे पार्लियामेंट चलने देने में वो सहयोग देंगे। उन्होंने कहा ये ऐसा प्रश्न है जो विपक्ष के दूसरे साथियों के साथ मिलकर वो तय करेंगे कि पार्लियामेंट में उनकी रणनीति क्या होने वाली है। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में छात्रों की गूंज नाम से कांग्रेस का छात्रों के संदर्भ में जो पूरा कैंपेन चल रहा है वो आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा। अभी हम और अहम मुद्दे उठाएंगे। राहुल गांधी ने ये बात भी कह दी है। लेकिन सवाल यह है अंशुल जी कि क्या सरकार ने यह तय कर दिया है कि वो किसको असल मुद्दा उठाने वाले विपक्ष के तौर पर परसीव करती है, सीजेपी के साथ बात करके, उनके साथ सहमति जताकर? किसी को भी क्या परसीव करती है, ये स्वीकार तो किया कि उनसे धांधली हुई है, कि उनकी देख रेख में धोखाधड़ी हुई है, बेईमानी हुई है। ये इकरार तो हुआ भाई। ये सरकार ने कहा कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे क्या करें नहीं जानते, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी एक प्रतीक थे। वो एक प्रणाली चला रहे थे जिसका सृजन पीएमओ में हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री माफी मांगे। रात के अंधेरे में उभर आने से कोई फायदा नहीं है, रोशनी से डरते हैं, रात को आते हैं और कुछ कुछ कहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। और वैसे तो मौन व्रत धारण करते रहते हैं। नहीं तो रात को आते हैं, ये तो कॉकरोचेस के संदर्भ में भी कहा जाता है कि अंधेरे में वो ज्यादा आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है एक आखिरी पॉइंट, ये मैं फिर आप और जो गेस्ट है उनके पास चले जाइएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो जाती हुई, जो गोलियों की बरसात उनको खानी पड़ी, और यहां पर आप तस्वीर तो दिखाइए, वो शरीर में जो जख्म है, जो दाग हैं उनके, उससे पता चलेगा ये बर्बरता ये पुलिस की। तो ये कौन उसको ये तय करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी माफी कौन मांगेगा? ये आप अपने ही बच्चों में। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री जुड़ रहे हैं दिल्ली के